कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग CTET 2021-2022 की एग्ज़ाम्स होने वाली है। उसके लिए हम आपके लिए CDB का टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस सेट डेली लाते हैं। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले हमने पहला और दूसरा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। फ्री PDF लेने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इस वीडियो का फ्री PDF और सभी वीडियो जो हम आपको पढ़ाते हैं वहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का शिक्षा मनोविज्ञान का टेस्ट सीरीज़। पहला क्वेश्चन देखेंगे आज हम लोग। पहला क्वेश्चन है विवेचना तत्व होता है। ऑप्शन नंबर ए है मनोप्रेरक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक तथ्य, भावनात्मक आचरण, संज्ञानात्मक क्रिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कहता है विवेचना तत्व क्या होती है। इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। जल्दी इसका राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होंगे। ये विवेचना जो होती है, हम किसी की जो विवेचना करते हैं वो संज्ञानात्मक से होती है, ठीक है, कोग्निशन से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जिसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व दर्शाता है वह होता है सुस्पष्ट परिचलन चरण, संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व परिचलन चरण, निश्चित परिचलन चरण। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अवस्था के बारे में पूछा है, तो यहाँ आपको राइट आंसर बताने हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर आप जल्दी बताइए, क्योंकि लेक्चर वीडियो में हम आपको जिन पियाजे के टोटल टॉपिक इस अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और नोट्स जिन बच्चों ने नोट्स लिया है, नोट्स में भी हम आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। नोट्स अगर आप लेते हैं तो नोट्स में लेने के बाद आपको अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन और बेहतर हो जाएगी, और सभी क्वेश्चन आराम से आपके बनेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा संवेदी प्रेरक चरण। कौन से वस्तु स्थायित्व जो गुण दर्शाता है वो कब दर्शाता है? संवेदी प्रेरक चरण में गुण दर्शाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कहता है सम्मिलित शिक्षण का संबंध उस स्कूल शिक्षण पद्धति से है जो केवल बालिकाओं के शिक्षण को आगे बढ़ने पर जोर देती है। बी है यहाँ पर जिसमें असमर्थ बच्चे शामिल होते हैं। सी है यहाँ पर जिसमें शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या दूसरे असमर्थ परिस्थितियों वाले बच्चे भी उनमें शामिल किए जाते हैं। डी है यहाँ पर विशेष विपत्ति वाले बच्चे के शिक्षण के लिए अलग स्कूलों को बढ़ावा देती है। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना सम्मिलित शिक्षण का संबंध क्या है इनमें से। आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन आपके सामने, यहाँ पर राइट आंसर आपको बताने हैं। जहाँ पर बात करें हम सम्मिलित शिक्षण का संबंध, यहाँ पर केवल है, ये ऑप्शन गलत हो जाते हैं। जहाँ पर भी केवल आती है तो वो ऑप्शन नेगेटिव हो जाते हैं। मैं आपको नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड बता चुका हूँ, वो गलत हो जाते हैं। जिसमें असमर्थ बच्चे आते हैं, सम्मिलित जहाँ होगा तो वहाँ भैया असमर्थ बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत है। हाँ, जिसमें शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या दूसरे असमर्थ परिस्थिति वाले बच्चे शामिल हो, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाता है? सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक शिक्षक अपनी विद्यार्थियों को बहुत सारे वाक्य देती है और उन्हें सही संयोजक का उपयोग कर एक पत्र में नियोजित करने वाली है। इस प्रक्रिया के मुख्यतः यह निपुणता शामिल होगी: जानकारी संग्रह करना, विवरण को विस्तारित करना, सुव्यवस्थित करना, पुनर्बलन करना। तो यह ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है सुव्यवस्थित करना। क्या? सुव्यवस्थित करना, यानी और लाइन टू ऑर्डर पे करना। ठीक है, ऐसी जो व्यवस्थित होती है 1 2 3 इस तरीके से करना। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर बड़ी संख्या में रास्ते पर वाहन के होने की वजह से बड़े शहरों में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या आ गई है।
पर्यावरण संरक्षण के लिए एक व्यक्ति अपना उत्कृष्ट योगदान दे सकता है। तो कैसे दे सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन कहता है अपने निजी वाहन के इंजन में की नियमित रूप से पर्यावरणीय सुरक्षित सीमा में रहने के लिए जांच करें, सफ़र के वक्त सार्वजनिक परिवहन की पद्धति का उपयोग करें, घर से बाहर बार बार सफ़र न पर जाने से रोकें, स्कूटर कार जैसे निजी वाहन ना रखें। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपके सीधे गलत हो जाते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन ऐसे हैं जो सीधे गलत हो जाते हैं, जैसे कि स्कूटर और निजी वाहन को ना रखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। घर से बार बार बाहर जाने से रोकें, ये भी हम गलत कर सकते हैं। दो ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहला और दूसरा ही सही होगा। अपने निजी वाहन के इंजन की नियमित रूप से पर्यावरण सुरक्षित सीमा में रहने के लिए जांच करें, ये भी सही हो सकता है। सफ़र के वक्त सार्वजनिक वाहन का पद्धतियों का प्रयोग करिए, ये भी सही हो सकता है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन सही हैं दोनों, पर यहाँ पर बेस्ट किसको है ये चुनना है। बेस्ट है मेरे ख्याल से, और किताबी भाषा जो कहती है, हमने आपको लेक्चर वीडियो में जब बताया था, तो बेस्ट यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा होता है। जब भी आप सफ़र करें तो सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें। जैसे मान लीजिए एक बस पे आप बैठ रहे हैं, वहाँ पे 100 व्यक्ति बैठने की सुविधा है एक बस पे, तो एक इंजन चलती है और थोड़ी सी ज़्यादा उनमें तेल खपत होती है, तो वो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सीसा जो गैस वहाँ पे रिलीज़ करती है, तो वो पर्यावरण को प्रदूषण करेगा। 100 आदमी एक वाहन पर बैठ के जाएगी। अगर यहाँ पर अगर हम बात करें 100 व्यक्ति अलग अलग कारें और अलग अलग मोटरसाइकिल से चलेंगी, तो यहाँ पर सोचिए कितने प्रदूषण और कितने CO2 या फिर कितने सीसा गैस मोटर वाहन से बाहर निकलेंगे। तो जहाँ तक बात है, सार्वजनिक वाहन का सफ़र आप करते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रचनात्मक सामान्यतः जुड़ी होती है अनुकरण से, अभिसार से, अपसारित से, प्रतिरूपण से। रचनात्मक सामान्यतः किससे जुड़ी है, ये आपके पास राइट आंसर बताना है। जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर आपके सामने, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अपसारी। दो चीज़ होते हैं, एक अभिसारी, अभिसारी नहीं होते, रचनात्मक होते हैं, रचनात्मक अपसारी होते हैं। मैंने आपको लेक्चर वीडियो एंड नोट्स में बता के रखा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा घटक प्रधानता आनुवांशिकता संबंधित है? सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना, अभिजात गुट से रवैया करना, सोचने का प्रतिरूप, क्षमता, समूह पथ। तो राइट आंसर आपको बताने हैं। राइट आंसर क्या होंगे यहाँ पर? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे, क्षमता समूह पथ। निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रधानता आनुवांशिकता को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दर्शाता है घटक आनुवांशिकता को। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। बधिर बच्चे कक्षा में जो प्रमुख शैराश्य का सामना करते हैं वह होते हैं बाकी विद्यार्थियों के साथ परीक्षा में बैठने में असमर्थता, निर्धारित पाठ्यपुस्तक पढ़ने की असमर्थता, खेल कूद में शामिल होने की असमर्थता, दूसरे के साथ बातचीत करना और सूचना को आपस में बांटने की असमर्थता। बधिर बच्चे, बधिर मतलब जो बच्चे सुन नहीं सकते, उनके संबंध में यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है। तो उनके संबंध में ये क्वेश्चन क्या कहा गया, इसका राइट आंसर आपको बताना। आपके सामने ऑप्शंस है, जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दूसरे के साथ बातचीत करना और सूचना को आपस में बांटने में असमर्थ होते हैं। बधिर बच्चे, हमने आपको कहा कि जो बच्चे मुख बधिर होता है या फिर श्रवण अक्षमता होता है, जो बोल नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते उनको बधिर बच्चे कहते हैं। तो आपस में वो बातचीत नहीं करेंगे और अपनी ज्ञान, अपनी भंडार और सूचना को सिर्फ इशारों से व्यक्त करेंगे। 100% बोलकर आपस में बांट नहीं सकते। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी अंतः शक्ति महसूस करते हैं जब वे और विद्यार्थी के साथ शिक्षा प्राप्ति करते हैं, उनको और विद्यार्थियों से अलग करते हैं। सी देखेंगे वे व्यक्तिगत शिक्षण लेते हैं। डी देखेंगे उन्हें बार बार जांचा जाता है। तो राइट आंसर आपके सामने है, ऑप्शन सामने है, राइट आंसर आपको बताने हैं। जल्दी अपना राइट आंसर बताइए।
प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी अंतःक्रिया महसूस करते हैं जब वे दूसरे विद्यार्थी के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। अपने सहपाठियों के साथ जब वो कोरिलेशन करते हैं तो वहाँ पर अपनी प्रतिभाओं को वो पहचानते, अपनी अंतःशक्ति, वो उनके स्टैंडर्ड क्या है, वो कितना तक कितनी अच्छी तरीके से उनमें आता है, वो दूसरे विद्यार्थी या फिर अपने क्लासमेट या फिर अपने फ्रेंड सर्किल में बैठने के साथ अपनी शिक्षा जब हासिल करेंगे तब उसे पता चलेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब एक शिक्षक भाषा पढ़ाने में विज्ञान और समाज का उपयोग करता है तो ऐसे वास्तव में कहा जा सकता है वस्तुगत भाषा, अनेकवादी भाषा शिक्षण, विधा प्रकार का भाषा शिक्षण, पाठ्यक्रम के साथ भाषा। तो राइट आंसर जल्दी बताइए, आपके सामने ऑप्शन हैं, जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाठ्यक्रम के साथ भाषा, पाठ्यक्रम के साथ भाषा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रतिकारी शिक्षण का संबंध इन शिक्षण से है। शिक्षार्थियों का समय समय पर परीक्षण। बी है यहाँ पर शिक्षण प्रक्रिया में रिक्त मिटाना। डी ऑप्शन यहाँ पे सी है, यहाँ पर बी हमने बताया था, ऑप्शन सी है निर्धारित स्कूल अवधि के बाद। डी है यहाँ पर निपुण शिक्षार्थियों को और भी उत्तम बनाने के लिए मदद करना। तो ऑप्शंस आपके सामने है, प्रतिकारी शिक्षण का कौन सा संबंध है, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखेंगे। प्रतिकारी शिक्षण का संबंध शिक्षार्थियों समय समय पर परीक्षण करना, परीक्षण नहीं कर सकते। ऑप्शन में यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे पूर्व गठन कार्य के लिए होते हैं। शिक्षार्थियों की अब पढ़ने की निपुणता जांचने के लिए, कठिन शब्द और वाक्यांश का मतलब बताने के लिए, मुख्य बोध का परिचय देने के लिए, शिक्षार्थियों को प्रेरित करना, पढ़ने के पाठ में व्यक्तिकरण विषय समझने के लिए। तो ऑप्शन से सामने है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका राइट आंसर जल्दी बताइए क्या राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। पठन गठन कार्य के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, मुख्य बोध का परिचय देने के लिए और शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विकास प्रणाली में गतिशील परिवर्तन है जो निरंतर लक्ष्य की ओर निर्देशित होता रहता है। उक्ति बताइए। उक्त किसका है? कालोन का है, पावलोव का है, स्क्रीनर का है, ड्रेवर का है। तो हमने आपको कहा, क्वेश्चन आपके सामने है, कौन से महोदय ने, कौन से मनोवैज्ञानिक ने इसका राइट आंसर बताया है। विकास प्रणाली में गतिशील परिवर्तन है जो निरंतर लक्ष्य की ओर निर्देशित रहता है, यह ड्रेवर बताया था। हम आपको जब लेक्चर वीडियो पढ़ा रहे थे, परिभाषा जब पढ़ा रहे थे, परिभाषा को कैसे याद करना है। ड्रेवर है, ड्रेवर एक मान लीजिए एक ड्रेवर यहाँ पर देखते हैं विकासशील परिवर्तन करता है। ड्राइवर जब करता है क्या करता है, अपनी निरंतर चलते अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए प्रगतिशील हमेशा रहता है, यह ड्राइवर का कहना है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा व्यक्तिगत भिन्नता की अध्ययन विधि नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन सही होंगे, 1 क्वेश्चन यहाँ पर गलत होंगे। गलत को ढूंढने के बाद ही हमें ट्रिक मारनी है, ठीक है। नेगेटिव क्वेश्चन में ऐसी कंफ्यूजन आती है। तो ऑप्शन आपके सामने है, उपलब्धि परीक्षण, संवेग परीक्षण, मस्तिष्क परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण। तो आपके सामने ऑप्शन है, आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं, जल्दी बताइए इनमें से कौन सी व्यक्तिगत भिन्नता की अध्ययन की विधि नहीं है। व्यक्तिगत भिन्नता की विधि क्या नहीं है? उपलब्धि परीक्षण है, संवेग परीक्षण है, अभिरुचि परीक्षण है, मस्तिष्क परीक्षण नहीं है। जब आपको हमने कहा कि नेगेटिव क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन को हम गलत वाले क्वेश्चन को ढूंढेंगे और उसे ही सही करेंगे। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, इनमें से अच्छे मूल्यांकन की विशेषता कौन सी है? वैधता, विश्वसनीयता, मानकता, उपरोक्त सभी।
तो अच्छे मूल्यांकन की जब हम बात करेंगे, जब हम इवोल्यूशन वाले चैप्टर को पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर आपको हम बताए थे अच्छे मूल्यांकन की जो क्या है, सबसे पहले वैलिड होनी चाहिए, कब विश्वसनीय होनी चाहिए, बिलीवेबल जिसको कहते हैं, मानकता, उनके जो मार्क, एक मार्क होनी चाहिए, मानकता होनी चाहिए, प्रूफ जिसको कहते हैं। ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आज हमने कितने क्वेश्चन पढ़ा? आज हमने 15 क्वेश्चन पढ़ा। 15 में से आपको राइट आंसर बताने कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में कि कितने राइट आंसर हो पाए। मिनिमम आपको 12 सही करने हैं। चलिए, आप टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। नोट्स लेने के लिए सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, बीटेट, जेटेट, चाहे जो भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो, कंप्लीट नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं।